सरसी थाने के कार्यपालक सहायक की 31 मई को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस हत्याकांड पर पूर्णिया पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए बयान पर ललित के परिजनों ने बड़ी आपत्ति दर्ज की है। बड़े भाई अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस प्रशासन का रवैया इस हत्याकांड में शुरुआत से ही संदिग्ध और पक्षपातपूर्ण है। आरोपी तत्कालीन थाना अध्यक्ष मनीष चंद्र और यहां पदस्थापित सब इंस्पेक्टर आयुष राज से जुड़ा है। दोनों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, इसलिए जांच में दोषी पुलिस पदाधिकारी को बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एक एक कर सभी साक्ष्य को मिटाया जा रहा है। जिस बिंदु पर जांच होनी चाहिए उस बिंदु पर जांच न कर जांच की दिशा को दूसरी ओर मोड़ दिया जा रहा है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ललित को सुनियोजित ढंग से साजिश कर उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण थाना या थाना अध्यक्ष से जुड़ा हुआ गंभीर मामला हो सकता है, जो गहन जांच का विषय है। परिजनों ने कहा कि तत्कालीन थाना अध्यक्ष मनीष चंद्र पर आरोप लगाया कि इनके द्वारा ललित को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था, जिससे तंग आकर वे परिजनों से नौकरी छोड़ देने या स्थानांतरण करवा लेने की बात कहते थे। इसके बावजूद इन्हें सिर्फ लाइन हाजिर करना कहां तक इंसाफ है। आयुष राज को सदर थाना में स्थानांतरण करना कहां तक उचित है। इन सभी मुद्दे को लेकर पूर्णिया डीआईजी से मिलकर परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। अभी कहाँ आए थे क्या? हम डीआईजी साहब के यहाँ आए थे ज्ञापन सौंप देने के लिए, जो कि मेरा छोटा भाई ललित है, जो सरसी थाना में उसकी हत्या की गई थी। और यहाँ पर जो भी पुलिस प्रशासन है उस पर हमें पूरा यानी पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ चुका है। जो जांच होनी चाहिए उस हिसाब से सच्चाई नहीं निकल पा रही है, और ये जो भी जांच किया जा रहा है हमको लगता है इससे हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो फिर लेकिन एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे। एसपी साहब जो किए उसमें एक सिगरेट का भी बात हम किए थे कि सर सिगरेट पर भी जांच किया होनी चाहिए। जो सिगरेट मिला था, एक तो फॉरेंसिक जांच में नहीं भेजा गया सिगरेट, तो उस सिगरेट में डीएसपी साहब का कहना हुआ, एसपी साहब से जो मिले सिगरेट में कहना हुआ कि ये सिगरेट ललित पीता था। हम तो थाना से और बाहरी आदमी से पूछताछ किए थे, लेकिन हम जहाँ तक जान रहे हैं कि वो सिगरेट कभी नहीं पीता था। और उनके दोस्तों से भी बात किए, कोई भी एक दोस्त नहीं बोला कि वो सिगरेट पीता था। ये भी जांच का विषय है। और जहाँ तक हम लोगों को पता है कि और वहाँ से पता चला ये सिगरेट थाना प्रभारी खुद पीते थे। अच्छा, आखिर क्यों पूर्णिया प्रशासन से आपका विश्वास उठ गया? क्योंकि जिस हिसाब से जांच किया जा रहा है, जैसे सिलेंडर की बात आई थी, हमारा कहना ये था कि सिलेंडर कहाँ से आया, कौन लाया वो सिलेंडर, और सिलेंडर लाने का क्या मकसद था। अगर 4 दिन पहले आया तो ये बात आप संतुष्ट कहाँ कर रहे हैं कि 4 दिन पहले आया, इसका क्या सबूत है आपके पास। और मेरा जो मानना है कि जिस दिन हत्या हुई है उसी दिन का सिलेंडर वहीं रखा हुआ होगा, जो मेरा मानना है। और बाद में उस पर पेंट छिड़का गया हो। अभी कहाँ आए? हम डीआईजी सर के यहाँ आए हैं, डीआईजी सर को उच्च स्तरीय जांच के लिए और गिरफ्तारी के लिए। और दूसरा चीज़ ये कहने के लिए कि जब तक वो अभी कार्यरत हैं मनीष चंद्र यादव और आयुष राज, हमको ऐसा लग रहा है, अनुभव हो रहा है कि ये जांच में कहीं ना कहीं वो बाधा का काम करेंगे और मतलब डिस्टर्बेंस अनुसंधानकर्ता को करेंगे। इसलिए हमको इस पुलिस प्रशासन से भरोसा उठते जा रहा है। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि जो भी के नाम से हम आवेदन दिए हैं, मनीष चंद्र यादव अभियुक्त बनाए हैं, उस दोनों को अविलंब गिरफ्तारी हो, सस्पेंड हो, और उसके बाद जांच किया जाए तो हमको थोड़ा सा विश्वास लगेगा कि नहीं, पुलिस के स्तर से जांच ठीक हो रहा है। और लेकिन अभी तक जो भी हो रहा है हमको लग रहा है कि यहाँ से हमको न्याय नहीं मिलेगा। आगे कहाँ जाने का सोच रहे हैं? हम यहाँ आवेदन देने के बाद हो सकता है कल या परसों हम पटना जाएंगे, डीजीपी साहब से मुलाकात करेंगे और उनको भी बताएंगे कि सर हमें पूर्णिया पुलिस से भरोसा उठ चुका है, और वहाँ के पुलिस से एसपी साहब से डीएसपी साहब से किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो लोग केस को बदलना चाहते हैं, केस को दूसरे रूप देना चाहते हैं। उसके बाद हम बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी न्याय का गुहार मांगेंगे कि मेरे भाई को न्याय दिलाया जाए, हमको न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार। ललित के कौन है? हम ललित के बड़े भाई थे।